गुरु जी को वंदना आदि गणेश तृतीय सिमरा शारदा मेरे काज करो हमेश जन विनाशन में करत क्रोध प्रकाश ले तुझ नाम गणेश का मेरे सगले काज सच्चे दरबार की जय सतगुरुदेव महाराज की जय सतगुरु गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। नाच बनाए रखें तभी आपको कुछ समझ में आएगा। धंधे के नौकर बने, सुधारने के पांव दबाए। तो एक संतों से सुना कि राधा रानी जो थी, अगर भगवान श्री कृष्ण नौकर बन सकते हैं तो राधा रानी तो किसी की बेटी बन सकती है। तो एक कथा संतों से सुनी तो वाक्य बात भी सही है कि भगवान नौकर बन सकते हैं तो राधा रानी तो किसी की बेटी बन सकती है। बन सकती है ना? कैसे बन सकती है कि बरसाना है जहाँ राधा का जन्म हुआ था, उस तरफ कोई गांव था, तब वहाँ एक मुसलमान रहता था। मुसलमान रहता था, गरीब था बड़ा, उसकी बेटी थी शादी। सब लोगों ने मिलके राधा रानी जो मंदिर था ट्रस्ट की तरफ से उसकी बेटी की शादी हुई। बड़ी धूमधाम के साथ उसकी बेटी की शादी हुई। लेकिन जब बेटी शादी हुई तो बेटी ने तो अपने घर में जाना ही था ना। बेटी अपने घर में चली गई। जो उसका पिता था उसका नाम था गुलाबो। वो बेटी के वियोग में बड़ा परेशान कि राधा राधा राधा। बेटी के वियोग में क्या पागल ही हो गया, क्योंकि बेटी थी जो उसको रोटी बना कर खिलाती थी, कपड़े धोती थी, सेवा करती थी। बस वो पागल हो गया कि राधा 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 ही राधा रटने लगा दिन पे रात। राधा 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 रानी बस उसको कुछ सूद नहीं थी, बस वो राधा ही राधा उसकी जुबान पे था। राधा ही राधा राधा ही राधा। राधा रानी जो थी बरसाने की राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी। तो राधा रानी ने क्या करा, उसकी बेटी बन गई। उसकी बेटी वाला रूप बना लिया राधा रानी ने। तो वही बाहर बैठा था तो कहती पिताजी चलो घर चलते हैं। उसको क्या पता था अभी ये मेरी बेटी है, उस समय मेरी बेटी आ गई होगी, ससुराल से आई होगी। चलो पिताजी घर चलते हैं। घर आए, जैसे पिताजी कहे, बापू कहे, डैडी कहे, पापा जी कहे, बापू को खाना खिलाए बनाकर हैं, और बिस्तर लगा के दे, जूठे बर्तन साफ करे बापू के। मतलब उसकी बेटी से भी ज्यादा वो मतलब स्नेह प्यार दे। 6 महीने बीत गए। राधा रानी उनके घर में बेटी बन के रहती रही, लेकिन उस गुलाबू को पता नहीं चला। कभी सुना कि राधा रानी किसी बेटी बनी है? कृष्ण भगवान नौकर बन सकते हैं, धन्य के गौवा चढ़ा सकते हैं, धन्य के बछड़े चढ़ा सकते हैं, धन्य की सब काम कर, तो राधा रानी क्यों नहीं कर सकती? राधा रानी हमारे मन की भावना है। सच्चे मन से हम जिसको पुकारेंगे, गुरु को पुकारें कि वो हम हर जगह हमारा सहाय होगा, जरूर होगा हमारी, लेकिन मन की भावना सही होनी चाहिए। तो 6 महीने बीत गए। बापू को बर्तन जूठे साफ करे, खाना खिलाए, बर्तन धो के दे, कपड़े धोए, उसके बिस्तर लगा के दे। लेकिन 6 महीने हो गए। 6 महीने में उसकी बेटी मिलने आई, जो उसकी अपनी बेटी थी। तो राधा रानी ने सोचा अभी अब तो इसकी बेटी आ गई है, अब अगर मैं भी यहाँ रही तो पोल पट्टी खुल जाएगी, इसलिए मुझको यहाँ से अलोप हो जाना चाहिए।
क्यों और मैं भी यहाँ रही, उसकी बेटी भी आ गई है, अब तो काम खराब हो जाएगा। और राधा जो रानी थी, जो उसकी बेटी, वो अलोप हो गई, अंतर ध्यान हो गई। बेटी आई, पिता को मिली जैसे बेटी मिलती है, साथ में उसका पंजाबी में पड़ोना कहते हैं, जो भी मर्जी कह लो, वो उसका घर वाले ने मत्था टेका। तो उसके पिता ने पूछा कि बेटी कोई ये सामान कहाँ है बेटा, ये सामान कहाँ है? उसके बेटे कहने लगी पिताजी मैं तो अभी आई हूँ। कहती तू अभी आई है, तो तू यहीं थी, तो कहीं गई नहीं? कहते नहीं पिताजी, पापा जी मैं तो अभी आ रही हूँ। तो कहता अभी आ रही हो, तुम मुझे खाना खिलाती तो तुम तो यहाँ ही हो, तो तुम कभी गई नहीं, तुम अपने दामाद से पूछ लो। वो दामाद भी कहने लगे कि पिताजी हम तो अभी आ रहे हैं, अभी हाल ही आ रहे हैं, हम तो पहले आए ही नहीं, जब शादी के बाद आज ही आ रहे हैं। तो कहने लगा कमाल की बात है, मुझे कौन खाना खिलाता था बनाकर, कौन मेरे कपड़े धोता था, कौन मेरे जूठे भांडे मांजता था, कौन था वो कौन राधा थी? उसकी आंखें खुल गई, वो राधा रानी वो कौन थी? वो बरसाने वाली राधा रानी थी जो 6 महीने मेरे घर में रही। उसी की आंखें खुल गई, कहता ओहो मेरे से तो बड़ा ही जुल्म हो गया। एक राधा रानी, उसकी आंखें खुल गई, बेटा वो तो दूसरी राधा रानी थी, मेरी बेटी के रूप में मेरे पास रही है। तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, बेटी रही तो फिर पागल हो गया, फिर पागल हो गया जैसे पहले था। राधा रानी अब तो एक बारी मुझे दर्शन दे, मैं तेरे से कुछ नहीं करवाऊंगा और तेरी बाका मैं पूजा करूंगा मैं। तो वैसे ही कहते कहते बेचारे के जिंदगी खत्म हो गई। तो शिक्षा क्या मिलती है हमको कि हम सच्चे मन से किसी को भी पुकारें, किसी इष्ट देवता को भी पुकारें, कोई भी अपने मन में भावना रखें तो सुनते जरूर हैं। एक राजा था, उसके पास ना एक गरीब लड़का देखे कि राजे के पास सब लोग आते हैं, कोई राजा को हाथ मिलाता है, राजा उसको मित्र बुलाता है कि राजा मुझे भी मित्र बुलाए तो कितनी बढ़िया बात है। उस लड़के के, छोटे से लड़के के मन में बात आई कि राजा मुझे मित्र कहे, मुझे मित्र कहे कि मेरे हाथ से मिलाए, मुझे मित्र कहे के बुलाए। लेकिन उसने कई लोगों से बात करी, इसका बड़ा मुश्किल है। तो उसने सोचा, और उसने एक ही बात है कि राजा मुझे मित्र कह दे, मित्र कह के बुला ले मेरे को, वो मुझे हाथ मिलाए जैसे सबको मिलाता है। एक साधु संत के पास चला गया कि हे संत जी, मुझे बड़ी मेरी मन में इच्छा है कि राजा मुझको मित्र कह के बुलाए। देखो संत सतगुरु युक्ति बताते हैं, करना धरना हमारा अपना कर्म है। उसने लगे बेटा तो ऐसे कर, राजा का महल बन रहा है, तू वहां आज गुरु महाराज की शक्ति है तो बोल पाऊंगा, नहीं तो भाई आज तो मीन तो है नहीं, गुरु महाराज शक्ति देंगे तो बोल पाऊंगा कुछ। तो कहने लगा भाई राजा का महल बना है, तू वहां पर लग जा, मजदूर अपने काम कर, काम पे लग जा, लेकिन तूने ना पैसे नहीं लेने, मजदूरी नहीं लेनी राजा से। वो कहने लगा ठीक है, कहते मैं युक्ति तुझे बताता हूँ। उसने क्या, राजा का महल बन रहा था, वहां जाके अपना काम पे लग गया। तो शाम को पैसे या हफ्ते बाद पैसे देते थे, जो राजा का मुंशी था पैसे बांटता था। जब पैसे बंटने का टाइम आता था ना, वो ये लड़का जो इधर उधर छुप जाता था। एक दिन वो 15 दिन बीत गए। वो मुंशी कहने लगा भाई एक आदमी आता है, वो काम 15 दिन से वो लगातार कर रहा है, वो पैसे नहीं लेता, वो एक पैसा भी नहीं लिया, वो कहाँ है? तो दूसरे जो मजदूर थे लोग, उन्होंने ध्यान रखा। तो जब पैसे बंटने का टाइम आया तो किसी ने खिसकते उसको देख लिया कि खिसक रहा है, उसको पकड़ के सामने लाए कि ये आदमी है खिसक रहा है, पैसे नहीं, यही नहीं पैसे लेता। उस लड़ी क्या बात है भाई, तू 15 दिन हो गए हैं, तू मजदूरी नहीं ली, तो अपनी जो भी मजदूरी है वो तो अपनी मजदूरी ले ले। कहता भाई क्या मजदूरी लूं? क्या राजा का महल बना? कहता वो राजा का महल मेरा अपना महल बना, मेरा तो अपना काम है, किसी काम नहीं, मैं मजदूरी किसकी लूं, मेरा तो अपना काम है वो।
कहता अपना काम है, सब मजदूरी लेते हैं, इसने मजदूरी नहीं ली, काम पे वो लगा रहा। धीरे धीरे तो मुंशी जो था, वो जो पैसे बांटता था, उसने मंत्री को बताया भी ऐसे ऐसे एक आदमी है, उसको महीनों बीत गए हैं, लेकिन वो उसने कभी भी मजदूरी नहीं ली। तो मैं जो मंत्री था उसने सोचा अच्छा उसको अपने साथ में, तुम्हें अपने साथ में लगा लिया, चलो तुम्हारे साथ मदद कर लगते हैं। उनके साथ भी सहयोग करने लगा मंत्री के साथ। 6 महीने में, साल में राजा का जो महल था पूरा तैयार हो गया। जब राजा का महल तैयार हो गया तो राजा महल देखने के लिए आया। बड़ा सुंदर महल बना है, देखा नहीं किस किसने सेवा करी है। तो उन्होंने मुंशी ने, मंत्री ने बताया कि महाराज ये जो आदमी है, ये लड़का है ना, इसने बिल्कुल कड़ी सेवा की है, इसने एक दिन भी मजदूरी नहीं ली। सारी बात बताई। अच्छा, राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा आओ मित्र, राजा ने गले से लगा लिया, हाथ मिलाया, आओ मित्र, क्या चाहते हो तुम? कहता बस राजा मैं तो कुछ नहीं चाहता, बस मैं ही चाहता कि राजा मुझे एक बार मित्र कह दे, मुझे हाथ मिला ले, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बड़ा खुश हुआ, इसकी कैसी भावना है, इसने निस्वार्थ सेवा की है। कहने लगा देख बेटा, अब तुम, राजा ने अपने जैसा ही उसके लिए महल बनाया और अपने जो आधा राज था, आधे राज का उसको अधिकारी बनाया। ले तू मेरे आधे राज का अधिकारी, मेरी तरह तू राज कर, ये तेरे लिए अलग महल है, उस महल में रह के अपना जीवन यापन कर, मेरी तरह ही राज कर। देखो इसी तरह ही हम भगवान के होकर रहे, हमारी मजदूरी वो रखता नहीं है, लेकिन ये हमारे मन की है। हम सोचते हैं, एक किताब में मैंने पढ़ा था कि हम इष्ट देवता की मन्नत मानते हैं कि हे इष्ट देवता हमारी ये मन्नत पूरी हो जाए, हम 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे। लेकिन हम प्रसाद 11 रुपये का तब चढ़ाते हैं जब हमारी मनोती पूरी हो जाती है, पहले नहीं चढ़ाते। वो संतों ने लिखा है कि हमको इष्ट देवता पर इतना भरोसा नहीं है कि इष्ट देवता मनोती लेकर हमारी मनोकामना पूरी करे या ना करे। पहले हम उससे मनोकामना पूरी देवता से करवाते हैं, तब 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाते हैं। ये नहीं सोचते कि देवता करे ना करे, हम मनोती दे दें, नहीं, पहले मनोती तब देंगे जब हमारी मनोकामना पूरी होगी। ये 11 रुपये का प्रसाद बांटेंगे और 4-10 मन्नतें मान लेंगे। कहने का कि भाव है कि इंसान जो निस्वार्थ सेवा करता है, देखते हैं मालिक, ये कहने की या सुनाने की कोई जरूरत नहीं थी। मालिक जो है, इंसान तो इंसान का हक भले ही रख ले, लेकिन जो मालिक है, परमात्मा है, वो किसी का हक जो है रखता नहीं है। वो एक के बदले अनेक देता है लौटा करके। जैसे गुरु महाराज जी सुनाते थे, एक शख्स था, जैसे शायद पहले भी सुनाया होगा मैंने कभी, 1-2 मियाँ बीबी रहते थे, ते बड़े गरीब थे। एक मतलब टाइम की भी रोटी नहीं नसीब होती थी, 3 टाइम तो मिलने के एक टाइम भी नहीं खा पाते थे। तो नारद जी जा रहे थे भगवान के दरबार में, पूछा नारद जी भगवान के पास जा रहे हो, जरा पूछना कि हमारी इतनी किस्मत खराब है, क्या हम एक टाइम भी रोटी भात पेट नहीं खा पाते, 3 टाइम तो खानी किया है हमने, भगवान से पूछ कर आना क्या हमारे भाग्य में है। नारद जी गए, भगवान के पास जाके उनकी फरियाद लगाई। भगवान ने उनका हिसाब किताब देखा, कहने लगे भी नारद उनको कहना भाई उनका जो अन्न है वो थोड़ा है, आयु उनकी लंबी है, आयु ज्यादा है, अन्न थोड़ा है, इसलिए मैं उनको थोड़ा थोड़ा देता हूँ कि उनका आयु भी पूरी हो जाए, उनका अन्न भी पूरा हो जाए। कहते हैं ना, कोई आदमी बीमार होता है भी अभी इसका दाना पानी है, कहते हैं ना बड़े लोग कहते हैं भी अभी इसका दाना पानी है, जितने इसका दाना पानी लिखा है जिएगा, चाहे वो कितना बेचारा बीमार हो।
कितना परेशान हो, कितने घर वाले परेशान हो। तो लोग कहने लगे भी नारद उनको बोल देना भी अन्न थोड़ा है, आजू ज्यादा है, थोड़ा थोड़ा करके देता हूँ, आजू भी हो जाए पूरी, अन्न भी हो जाए पूरा। तो कह दिया नारद जी ने। कहते ऐसी बात है नारद, तुम जब भी जाओगे ना भगवान को कहना हमें तो एक ही बारी दे दे, जो भी लिखा ना, हम मरे या जिए हमें एक दिन दे दे, हम एक बार पेट भर के एक दिन कम से कम खा लेंगे, हमारा जो भी लिखा हमको एक बारी दे दे। नारद जब गए कह दिया, भगवान ने कहा चलो ठीक है, जिन्ना उनके भाग का मैं तो एक बारी भेज देता हूँ, जब उनकी यही इच्छा है। भगवान ने क्या करा, 2-4 बोरी जो भी कुछ उनके भाग का लिखा था किसी तुम्हारे जैसे शेर शाहूकार के हाथ में भिजवा दिया उनके घर में। क्यों भगवान सीधे नहीं आते, भगवान कहो कि सीधे, भगवान तो किसी रूप में आते हैं। तो अब परसों चौथे की बात है, इतने बड़े नाग देवता आए थे, परसों की बात है ना, परसों आए थे नाग देवता बेड़े में। हाँ तो क्या पता भगवान किस रूप में आ जाए, बेड़े में आए थे नाग देवता परसों मंगलवार। तो भगवान ने भेज दिया, किसी बहाने उनके घर में भिजवा दिया। अब उनको ऐसी भगवान ने सतबुद्धि दी, ज्ञान दिया उनको। उन्होंने क्या किया, दोनों शख्सों ने अपने लिए जो भी 3 टाइम का था रख लिया अपना खाने के लिए। 3 टाइम का नहीं हम महीने का भी जोड़ के रख लें ना, 3 टाइम का रख लिया, कल को देखा जाएगा। 3 टाइम का रख लिया, बाकी जो भी था लंगर क्यों उतना उन्होंने थोड़ा खा लेना था, 2 आदमी कितना खा लेते, मान लो 2-4 बोरी थोड़ा वो खा लेंगे, 2-4 रोटी 6 रोटी खा लेंगे। उन्होंने अपने 2-4 जितना रखना था अपने रख ले, बाकी जितना भी था उन्होंने लंगर बना के ना भगवान के नाम पे सारा बांट दिया। भगवान ने सोचा इन्होंने तो मेरे पे कर्जा चढ़ा दिया। जैसे 2 बोरियां थी, एक ने 2 बोरी बांटी, दूसरे उनके घर में 4 बोरी आ जाती है। तो उन्होंने कहा 4 बोरी क्या करेंगे 2 जने खाकर, उन्होंने 4 बोरी भी क्या करें, जितना खाना खाया बाकी फिर बांट दिया। दूसरे ने 6 बोरी उनके घर में आ गई, ऐसे दूसरे ने 8 आ गई, असरे 10 आ गई, 12 आ गई, क्योंकि वो तो बांट देते थे। भगवान पे कर्जा चढ़ जाता था, भगवान कहता मेरे पे कर्जा चढ़ा देते हैं, अब मेरे को तो उनको दुगना ही करके देना पड़ेगा। उनके तो सदा व्रत लंगर चल रहे हैं। नारद जी वहाँ से निकले, देखा भी ये तो लंगर, ये तो वही शख्स हैं जो भगवान जी कह रहे थे इनके तो भाग्य में अन्न ही नहीं है, ये तो इतने लंगर लगा रहे हैं, दिन पे रात लंगर चल रहे हैं इनके। तो भगवान लगता है झूठ बोलते हैं। तो लोग कभी नारद जी गए, क्या सोचा कभी जाऊंगा ना भगवान से पूछूंगा जरूर। कभी गए भगवान के पास, क्या प्रभु आप तो कह रहे थे उनके भाग में अन्न ही नहीं है, अन्न थोड़ा है, उनके देखो लंगर लग रहे हैं, दुनिया खा रही है, सदा व्रत चल रहे हैं। तो भगवान जी ने लगे नारद मेरा दोष नहीं है, वो तो मैंने उनको 2 बोरी दी थी, 4 बोरी दी थी, वो सारी मेरे नाम पे बांट देते हैं, मुझको दूसरे दिन बढ़ा के देना पड़ता है, दुगना देना पड़ता है। अब मैं क्या करूं, मेरे पे चढ़ा देते हैं कर्जा, मेरे को बढ़ा के देना होता है। इसलिए हम भगवान के नाम पर देंगे तो भगवान हमको बढ़ा के देते हैं। विश्वास हमारा अटल होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है विश्वास की। विश्वास का जो है लो, देखो राधा राधा पुकारता था, नाम तो लेता था बेटी का राधा राधा, तो राधा रानी उनके घर में माता रानी जो रात उनकी बेटी बन के 6 महीने उनके घर में सेवा करने के लिए आ गई। ये तो है मन की भावना। जैसी हमारी मन की भावना होगी, जैसी हमारी दृष्टि होगी, हमें वैसी ही सृष्टि नजर आएगी। जैसी हमारी आंखी दृष्टि होगी ना, संसार हमको वैसे नजर आएगा। हमारी दृष्टि खराब है, संसार भी खराब ही नजर आएगा। हमारी दृष्टि अच्छी है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जय दरबार की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। दुनिया क्या जाने मेरी लगी दुनिया क्या जाने लगी गुण नल प्रीत, ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी गुण नल प्रीत, दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का प्रीत, ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का प्रीत, ये दुनिया क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने।
गल सुन मेरा वालिया साइयां प्रीता नाल तेरे मैं लाइयां गल सुन मेरा वालिया साइयां प्रीता नाल तेरे मैं लाइयां कसमां जन्म जन्म लई खाइयां लगियां तोड़ निभावांगे लगियां तोड़ निभावांगे तेरा मुखड़ा तक तक साइयां शुक्र मनावांगे तेरा मुखड़ा तक तक साइयां शुक्र मनावांगे तेरा मुखड़ा तक तक साइयां शुक्र मनावांगे तेरा मुखड़ा तक तक साइयां शुक्र मनावांगे
दा भार उतर गया तेरा पल्ला फड़ के तर गया उच्चियां शाना वालिया नीवा रह के दिखावांगा नीवा रह के दिखावांगा तेरा टुकड़ा आया लगला शरण पावांगा जय हो जग जग साया लगला शरण पावांगा तेरा टुकड़ा जग जग साया लगला शरण पावांगा तेरा टुकड़ा जग जग साया लगला शरण पावांगा कर सुन मेरा वालिया साया कर सुन मेरा वालिया साया नारद ले मैं आया बेटा नारद ले मैं आया अब समान जन्म जन्म बजाई साया लगिया छोड़नी पावांगे छोड़नी पावांगे तेरा टुकड़ा जग जग साया लगला शरण 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 पावांगे तू मेरा मैं तेरा हो गया जन्म जन्म लईते साया जन्म जन्म लईते साया जन्म मेरा मैं तेरा हो गया जन्म जन्म लईते साया जन्म जन्म लईते साया जन्म जन्म लईते साया जन्म जन्म लईते साया तू मेरा मैं तेरा हो गया जन्म जन्म लईते साया जन्म जन्म लईते साया मेरा मैं तेरा हो गया जन्म जन्म लईते साया जन्म जन्म लईते साया मैं दुनिया की जाने काटे प्रेम प्यार दिया गहराइयां प्रेम प्यार दिया गहराइयां मैं दुनिया की जाने काटे प्रेम प्यार दिया गहराइयां प्रेम प्यार दिया गहराइयां प्रेम प्यार दिया गहराइयां प्रेम प्यार दिया गहराइयां मैं दुनिया की जाने काटे प्रेम प्यार दिया गहराइयां प्रेम प्यार दिया गहराइयां मैं दुनिया के पल्ले पल्ले